एक वक्त था, पीआईए सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये हमारा, आपका और पाकिस्तान का फ़ख्र थी। आसमानों पर हमारी पहचान थी। मिशन था दुनिया की नंबर 1 लीडिंग एयरलाइन बनना। मगर आज पीआईए एक फाइनेंशियल ब्लैक होल बन चुकी है। 2023-2024 तक अगर आप देखें तो पीआईए की लायबिलिटीज़ 830 अरब रुपए तक पहुंच गई थी, और 2023 के साल में सिर्फ जो कर्ज़ों पर सूद था वो भी 100 अरब रुपए से ज़्यादा था। सोचिए, सिर्फ कर्ज़ पे जो इंटरेस्ट है वो हमारे पूरे मुल्क के एजुकेशन के बजट से भी ज़्यादा है। एक नेशनल ड्रीम बर्बाद हो गई। लेकिन जब लोग डिस्पेयर में थे, स्टॉक मार्केट ने पीआईए के टर्न अराउंड को सबसे पहले महसूस किया। क्योंकि मैं आपको जैसे बताता रहता हूँ, मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। 2023 में जब पीआईए की हालत बुरी थी, उस वक्त इसके शेयर की प्राइस थी सिर्फ 3 रुपये। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन का बज़ शुरू हुआ, इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर देख लिया, और आज 2025 में वही शेयर पहुंच गया है 23 रुपये तक, यानी कि 7 टाइम्स रिटर्न इन जस्ट 2 ईयर्स। 1 लाख रुपए को पीआईए ने 2 से 2.5 साल के अरसे में 7.5 लाख रुपए में बदल दिया। जो एयरलाइन कभी सिंकिंग शिप कहलाना शुरू हो गई थी, आज इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्ड माइन बन गई है। 2023 में केयर टेकर गवर्नमेंट ने आईएमएफ का मूड देख लिया था और एक बोल्ड स्टेप लिया, और ये था पीआईए को प्राइवेटाइज करने का फैसला। लेकिन पहले पीआईए की एक स्मार्ट रिस्ट्रक्चरिंग की गई। सारे बैड डेट्स एक होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए गए, और सब्सिडरी कंपनी यानी कि पीआईए को सिर्फ ऑपरेशंस दिए गए। प्राइवेटाइज इस पीआईए कंपनी को किया जा रहा है जिसके पास सिर्फ ऑपरेशंस और एसेट्स हैं, और कर्ज बिल्कुल भी नहीं है। यानी कर्ज टैक्स पेयर्स का और एसेट्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स के। इस तरह गवर्नमेंट ने एक लॉस मेकिंग एयरलाइन को इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डील बना दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या प्राइवेटाइजेशन पीआईए को बचा पाएगी? क्या इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स एक रोशन मुस्तकबिल देख रहे हैं आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, या फिर ये सिर्फ एक पंप एंड डंप है और रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे बच के रहना चाहिए? क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद पीआईए वो मैजिक नंबर्स अचीव कर पाएगी जिससे ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी? प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस अब अपनी फाइनल स्टेजेस में है। फाइनल बिडिंग इसी साल 2025 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान के सब टॉप बिजनेसमैन इंटरेस्टेड है। ड्यू डिलिजेंस, साइट विजिट्स और एक्सपर्ट सेशंस फुल स्विंग्स में चल रहे हैं, ताकि बायर्स पीआईए के एयरक्राफ्ट्स और ऑपरेशंस को डिटेल में समझ सकें। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पीआईए का रिवाइवल होगा या नहीं, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स आगे भी पैसे बनाएंगे या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि प्राइवेटाइजेशन के बाद पीआईए की बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसी होंगी। क्या न्यू पीआईए के पास एक बिजनेस मोट होगा ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स और लोअर सैलरीज इन डॉलर टर्म्स जो कि पाकिस्तान में होती हैं? आपको तो अंदाज़ा होगा, डायरेक्ट फ़्लाइट्स के लिए कस्टमर्स ज़्यादा भी पे करते हैं और कॉस्ट भी कम हो जाती हैं। या फिर प्राइवेटाइजेशन के बाद भी स्ट्रगल्स चलते रहेंगे? आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि एविएशन इंडस्ट्री चलती कैसे है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं: लोड फैक्टर, रास्क और कास्क। ये 3 मैट्रिक्स डिसाइड करते हैं कि एयरलाइन प्रॉफिट कमा रही है या हर फ्लाइट के साथ पैसे वेस्ट हो रहे हैं। ग्लोबली टॉप एयरलाइंस का लोड फैक्टर 82 से 85% होता है, यानी कि 100 सीट्स में से कम 82 सीट्स फिल्ड होती हैं ऑन एवरेज। प्रॉफिटेबिलिटी तभी आती है जब रास्क यानी कि रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर ज़्यादा हो, और कास्क यानी कि कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर कम हो। रास्क और कास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और इनको समझने का आसान तरीका ऐसे है कि आपका प्लेन जब फ्लाई करता है तो हर किलोमीटर पे, हर सीट पे आप तकरीबन 8 सेंट्स कमा रहे हैं, यानी कि ये आपका रेवेन्यू है। और इसी के साथ साथ जब आपका प्लेन फ्लाई कर रहा है तो हर सीट पे, हर किलोमीटर पे आप 6 सेंट्स खर्च कर रहे हैं,
यानी कि कॉस्ट या फिर कास्क। ग्लोबली रास्क की एवरेज होती है 8 से 10 सेंट्स, जबकि कास्क होता है 5 और 6 सेंट्स के बीच में। एयरलाइंस जैसे कि एमिरेट्स, कतर एयरवेज और टर्किश एयरलाइंस इसी एफिशिएंसी के मास्टर्स हैं। मॉडर्न फ्लीट, स्मार्ट रूट प्लानिंग और टाइट कॉस्ट कंट्रोल इनका फोर्टे है। इनका मार्जिन होता है 2 से 4 सेंट्स पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, यानी कि पर सीट हर किलोमीटर फ्लाई करके ये एवरेज 2 से 4 सेंट्स प्रॉफिट करते हैं। अब आ जाते हैं पीआईए पर और साथ साथ समझ लेते हैं रास्क और कास्क को कैलकुलेट करने का आसान तरीका। रास्क के लिए आपने टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करना है टोटल सीट्स अवेलेबल एंड टोटल किलोमीटर्स ट्रेवल्ड से। पीआईए का टोटल रेवेन्यू 2021 में था 86 बिलियन रुपीस। तो इस नंबर को आपने अवेलेबल सीट किलोमीटर से डिवाइड करें तो आंसर आता है 11 रुपये 22 पैसे, यानी कि 2021 के डॉलर के रेट के हिसाब से तकरीबन 7 सेंट्स। और इसी तरह कास्ट कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिवाइड करके टोटल सीट्स एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड से। अगेन 2021 में ऑपरेटिंग कॉस्ट थी 101 अरब रुपए और कास्ट बन गया 13 रुपये 18 पैसे या फिर 8.23 सेंट्स, यानी कि हर किलोमीटर पर पीआईए कमा रहा है 7 सेंट्स और खर्च कर रहा है 8.23 सेंट्स। रिजल्ट हर किलोमीटर जो कि पीआईए उड़ रहा है और हर सीट पे 1.22 सेंट्स का नुकसान। जैसे कि आपको पहले बताया, ग्लोबल एयरलाइंस इंडस्ट्री का यही स्प्रेड पॉजिटिव 2 से 3 सेंट्स होता है। सो रास्क और कास्क इतने कॉम्प्रिहेंसिव मैट्रिक्स हैं कि ये आपको बता देते हैं पीआईए के लॉस करने का रीज़न, जो कि है ओवर स्टाफिंग, 400 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पर एयरक्राफ्ट, पुरानी फ्लीट जिससे कॉस्ट बढ़ जाती हैं, लिमिटेड फ्लाइंग आवर्स और प्रोफेशनली इस एयरलाइन को रन ना करना, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट। ये सब मिलके पीआईए के कॉस्ट स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और पीआईए के कास्ट को इंक्रीज करते हैं। जहां दुनिया की एयरलाइंस 1 किलोमीटर फ्लाई करके प्रॉफिट कमा रही होती हैं, वहीं पीआईए 1 किलोमीटर फ्लाई करके लॉस कर रही होती है। यकीन नहीं आता, ये वही एयरलाइन है जिसने 1962 में वो कर दिखाया जो दुनिया ने सोचा भी नहीं था। लंदन से कराची तक की उस वक़्त की फास्टेस्ट फ्लाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, सिर्फ 6 घंटे 43 मिनट्स में और 51 सेकंड्स। और आज देखें क्या हालत है। पीआईए के लॉसेस सिर्फ नंबर्स नहीं है, एक कहानी है इनएफिशिएंसी की और मिसमैनेजमेंट की। 2020 से 2024 तक यूरोपियन यूनियन और यूके ने कंप्लीट बैन लगा दिया था। नतीजा 30% जो प्रॉफिटेबल रूट से जहाँ से अच्छा प्रॉफिट आता था, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, डायरेक्ट फ्लाइट्स सब ख़त्म। सिर्फ इन बैन्स की वजह से पीआईए को हर साल तकरीबन 40 अरब रुपए का रेवेन्यू नुकसान उठाना पड़ा। और इन एफिशिएंसी की बात करें तो हर एयरक्राफ्ट के लिए हमने रखे हुए हैं 427 एम्प्लॉयज़। ज़रा कंपेयर कीजिए, टर्किश एयरलाइन में है पर एयरक्राफ्ट 94 एम्प्लॉयज़, जबकि एमिरेट्स में 231 स्टाफ पर एयरक्राफ्ट हैं। मतलब हमारे केस में स्टाफ डबल और एफिशिएंसी हाफ। आपके लिए एक और शॉकिंग फैक्ट, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पीआईए ने पिछले सालों में 1118 फ्लाइट्स ऐसी ऑपरेट की हैं जहां पूरी फ्लाइट में सिर्फ एक पैसेंजर मौजूद था। पूरा प्लेन, क्रू, फ्यूल, मेंटेनेंस, सबका खर्चा और अर्निंग ऑलमोस्ट ज़ीरो। ये थी पीक ऑफ मिसमैनेजमेंट जिसने पीआईए को बर्बाद करके रख दिया। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पीआईए में टर्न अराउंड किस तरह से हो रहा है और क्यों शेयर प्राइस रैली कर रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा और याद भी दिलाना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने इन्वेस्टर्स को एवरेज 250% तक प्रॉफिट कमा कर दिया है। और इसके पीछे एक ही रीज़न है और वो ये है कि पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है और अगले 1 से 2 सालों के लिए भी ये मोमेंटम ऑन रहता हुआ नज़र आ रहा है। आप खुद हिस्ट्री उठाकर देखें, जब भी ये फ्रेमवर्क एक्टिवेट होता है, स्टॉक मार्केट ऑन एवरेज हर साल 30 से 35% एनुअल रिटर्न देती है। अब सोचिए, अगर आप इस रैली में सिर्फ स्पेक्युलेट नहीं करें बल्कि बिजनेस को ओनर्स की तरह समझकर इन्वेस्ट करें
ये कोई सट्टा नहीं, ये है रियल नॉलेज एंड रियल इन्वेस्टिंग। तो रिजल्ट क्या होगा? वेल्थ क्रिएशन और कंपाउंडिंग जस्ट लाइक टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, कंपेनियन, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूँ, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आइए अब बात करते हैं पीआईए की परफॉर्मेंस इन लास्ट 6 ईयर्स, और जो 3 इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स हमने देखे हैं उसमें देखते हैं क्या ट्रेंड है। 2019 में पीआईए का लोड फैक्टर था 81%, जो कि काफ़ी डिसेंट है, मतलब कि सीट्स फिल हो रही थी। लेकिन रास्क था 5.78 सेंट्स, जबकि कास्क 6 सेंट्स। हर किलोमीटर पे पैसे लूज हो रहे थे। 2020 वो साल था जब दुनिया रुक गई थी, और आप सोच रहे होंगे इसमें तो पीआईए के बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे होंगे, लेकिन पीआईए ने थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया। रास्क था तकरीबन 7 सेंट्स और कास्क 6.8 सेंट्स, जिसमें स्प्रेड बन गया 0.2 सेंट्स का पॉजिटिव। लेकिन ये टर्न अराउंड नहीं था, ये एक टेम्पररी रिलीफ था, क्योंकि दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस क्रैश कर गई थी, और आपको पता होगा कि ब्रेंट ऑयल जो है वो $42 तक आ गया था। इसके साथ साथ पीआईए ने इस साल में सिर्फ सेलेक्टिव रिपैट्रिएशन और चार्टर फ्लाइट्स ऑपरेट की थी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन थी, और पीकेआर यूएसडी रेट 158 पे स्टेबल रहा, जिससे कॉस्ट्स कंट्रोल हो रही थी। 2021 में जैसे ही ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुई और बाकी एयरलाइंस ने भी नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट किए, पीआईए के हालात फिर से डाउन हो गए। लोड फैक्टर गिर गया 67% पे, और कास्क जंप कर गया 8.23 सेंट्स पे, और रास्क वहीं 7 सेंट्स पे था। लॉस पर सीट किलोमीटर हो गया -1.2 सेंट्स। 2022 में लोड फैक्टर इम्प्रूव हुआ 80% तक, लेकिन यूरोप और यूके बैन ने अर्निंग्स कम कर दी। ईयू और यूके बैन्स के चक्कर में पीआईए ने अपने सबसे प्रॉफिटेबल रूट्स जो हैं वो खो दिए। रास्क 7.4 सेंट्स रहा और कास्क 7.9 सेंट्स, अगेन माइनस स्प्रेड ऑफ 0.5 सेंट्स पर किलोमीटर पर सीट। और 2022 में फ्यूल प्राइसेस और इन्फ्लेशन ने भी कॉस्ट को और बढ़ा दिया। 2023 में फाइनली थोड़ी बेहतरी आई, जबकि प्राइवेटाइजेशन पे काम शुरू हुआ। लोड फैक्टर को 83% तक इम्प्रूव कर दिया गया, हाईएस्ट इन लास्ट 6 ईयर्स। रास्क 6.9 सेंट्स रहा और कास्क को नीचे लाकर 6.8 सेंट्स तक लाया गया, यानी कि कंपनी ने ऑलमोस्ट ब्रेक इवन अचीव कर लिया। 2024 में रीस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हुई। पीआईए का मैसिव डेट ऑफ 650 अरब रुपए शिफ्ट हो गया होल्डिंग कंपनी में। इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया और पॉजिटिव स्प्रेड आया ऑफ अराउंड 0.3 सेंट्स, यानी कि पीआईए को प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार किया जा रहा था। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। साल 2023 के मिड में केयर टेकर सेटअप ने फाइनली डिसाइड किया कि पीआईए को प्राइवेटाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ भी कंटिन्यूसली प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रहा था। और आज तक आप आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ें तो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड वो ज़रूर कमेंट करते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए 2023 में पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट मिस्टर फवाद हसन फवाद को लाया गया और हैंड ओवर किया गया कि आप पीआईए को प्राइवेटाइजेशन के लिए रेडी करें। फरवरी 2024 में फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव किया स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। 30 अप्रैल 2024 को ये प्लान ऑफिशियली इफेक्टिव हो गया। पीआईए को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पहला पार्ट, पीआईए होल्डिंग कंपनी। ये कंपनी सारे बैड लोन्स, ट्रेड डेट्स और 650 अरब रुपए का कर्ज अपने ऊपर लेगी। और दूसरा पार्ट, पीआईए इटसेल्फ, जिसमें ऑपरेशंस, एयरक्राफ्ट्स, स्टाफ और रूट्स रहेंगे बिना किसी हैवी डेट के। सिंपल वर्ड्स में, कर्ज टैक्स पेयर्स का और एसेट्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स के। यानी गवर्नमेंट ने एक लॉस मेकिंग एयरलाइन को एक अट्रैक्टिव डील बना दिया। और मई 2024 में पीआईए को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया और होल्डिंग कंपनी की लिस्टिंग करवा दी गई विद शेयर एक्सचेंज रेशो ऑफ 1:1। यानी कि अगर आप पीआईए कंपनी का एक शेयर होल्ड करते थे तो अब आपके पास पीआईए होल्डिंग कंपनी का भी एक शेयर आ गया। अब बात करते हैं कि कौन कौन इंटरेस्टेड है पीआईए खरीदने में। प्राइवेटाइजेशन के लिए क्वालिफाइड बिडर्स शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। पहला कंसोर्टियम है जिसमें पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन इंक्लूडेड हैं, लकी सीमेंट, हब पावर, कोहार्ड सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स।
दूसरा कंसोर्टियम है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइज़र, सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग्स का। तीसरा बिडर पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंग्लोमरेट्स फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। और चौथा बिडर है एयर ब्लू लिमिटेड। ड्यू डिलिजेंस, साइट विजिट्स और डेटा रूम एक्सेस जोरों शोर से चल रहा है। फाइनल बिडिंग एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2025 तक। और इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने चार्ज दिया हुआ है मिनिस्टर मोहम्मद अली को, जिन्होंने पास्ट में पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा जो मुश्किल कदम थे उनको इम्प्लीमेंट करवाया था। नाउ लेट्स सी कि इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेजेस हैं पीआईए को बाय करने के और इसकी फ्यूचर प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी क्या होगी। पहला एडवांटेज है डेट लाइट स्ट्रक्चर। क्योंकि ओल्ड लायबिलिटीज़ अब शिफ्ट हो गई हैं होल्डिंग कंपनी में, इसलिए पीआईए का डेट टू इक्विटी रेशो काफ़ी कम हो चुका है। सेकेंड एडवांटेज है मार्केट डोमिनेंस। इतने मसले मसाइल के बावजूद आज भी पीआईए स्टिल कंट्रोल्स 60% ऑफ डोमेस्टिक मार्केट शेयर। ये कितना बड़ा एडवांटेज है। इसके साथ साथ पीआईए पाकिस्तान एविएशन सेक्टर में अभी भी मार्केट लीडर है। और थर्ड एडवांटेज है डॉलर इनफ्लोज और फॉरेन रूट्स। ओवरसीज रूट से कंसिस्टेंट फॉरेन अर्निंग्स फॉरेन ही स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचें, खुद एयरलाइन बनाए, तो फॉरेन फ्लाइट्स का लाइसेंस लेने के लिए काफ़ी साल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को आपको चलाना पड़ता है, एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है और फिर एक के बाद एक आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल रूट्स पे आपको लाइसेंस मिलता है। लेकिन पीआईए में आपको ये चीज़ प्लग एंड प्ले बेसिस पे मिल जाएंगी। अगर प्राइवेटाइजेशन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई तो पीआईए के लिए फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। यूरोपियन और यूके रूट्स रीओपन के बाद लोड फैक्टर इजीली 84 से 86% तक इम्प्रूव हो सकता है, जो कि पहले था 81%। और आपको तो पता है 84 से 86% जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। और अगर वर्क फोर्स को रैशनलाइज करके पर एयरक्राफ्ट स्टाफ को 200 से 250 तक ले आए तो 15 से 20 अरब रुपए हर साल की सेविंग भी हो सकती है। इसी तरह यूके और यूरोप रूट्स के वापस आने से 35 से 45 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू पीआईए अर्न कर सकती है। और अगर पीआईए के मार्जिन्स की बात करें तो ये 2024 में तकरीबन 4 से 5% थे। तो ये बढ़कर प्राइवेटाइजेशन के बाद और न्यू रूट्स ओपनिंग के बाद जो है 8 से 10% तक जा सकते हैं, क्योंकि पीआईए डायरेक्ट फ़्लाइट्स ज़्यादा ऑपरेट करता है जिसमें हैंडलिंग और ट्रांजिट चार्जेस नहीं देने होते। और आप एज अ कस्टमर भी सोचें कि अगर आपको एक कनेक्शन ना लेना पड़े तो आप उस फ्लाइट के लिए इजीली 10 से 15% एक्स्ट्रा प्राइस भी पे कर देंगे। इन दोनों एफिशिएंसीज की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 18 से 25 अरब रुपए तक हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस द इन्वेस्टमेंट प्लान that whoever buys PIA will have to invest 70 अरब रुपए in the next 5 years। ये पैसा एयरलाइन की मॉडर्नाइजेशन और फ्लीट एक्सपेंशन के लिए यूज होगा। न्यू एयरक्राफ्ट्स, बेटर सर्विस एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी अचीव होगी। प्लस इन्वेस्टर्स को मिलेगी सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन ऑन एयरक्राफ्ट परचेसेस, जो कि एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक था जिसने पिछले प्राइवेटाइजेशन अटेम्प्ट को फेल भी किया। ये एक सॉलिड इंसेंटिव है। इससे आपकी एयरक्राफ्ट परचेज प्राइस जो है वो 18% से कम हो जाती है और इस डील को और ज़्यादा अपीलिंग बनाता है। और इसके साथ अंडर फाइनेंस एक्ट 2024 पीआईए को 10 साल तक अपने पुराने बिजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने की इजाज़त भी दे दी गई थी, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में सिर्फ पिछले 3 साल के लिए अलाउ होता है। और इससे अब जब पीआईए फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी तो उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सो आज हमने डिटेल में पीआईए और एयरलाइन इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स डिस्कस की। एयरलाइन बिजनेस को 3 कोर फैक्टर्स लोड फैक्टर, रास्क और कास्क आपको एक्सप्लेन किए। इसके साथ साथ पीआईए का डाउनफॉल, उसके नंबर्स और फिर 2023 से 2025 की प्राइवेटाइजेशन की जर्नी भी डिस्कस की और ये भी समझाया कि प्राइवेटाइजेशन से पीआईए की अर्निंग पावर दोबारा कैसे रीबिल्ड हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस टर्न अराउंड्स और पाकिस्तान के जो दूसरे टॉप बिजनेसेस जो हैं उनको आप ओनर्स की तरह समझ लें, तो आपने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के लिए ज़रूर प्री रजिस्टर कर लेना है ऑन आवर वेबसाइट। बहुत जल्द इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 5.0 की रजिस्ट्रेशंस ओपन होने वाली हैं और मैं आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के ज़रिए सिखाऊंगा कि टॉप कंपनीज टू इन्वेस्ट इन कैसे ढूंढते हैं। सी यू इनसाइड। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द विनर ऑफ आवर लास्ट वीडियो क्वेश्चन। एंड द विनर इज हमजा एंड ही राइटली पॉइंटेड आउट, जैसे हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया था,
कि GLP-1 का प्रोडक्ट सेल जो लॉन्च करने जा रही है दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट और उसके लिए एक अच्छी प्राइस लॉन्च करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज का क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू PIA। आपने हमें कमेंट्स में 2 चीज़ें बतानी है। फर्स्ट, कि आपको क्या लगता है, क्या जून 2026 तक PIA की प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी? और सेकेंडली, प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या PIA एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी एंड व्हाई? The best and most detailed answer in the next 72 hours will win a cash prize of ₹5000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी and this will help you in making the right investment decisions। अगर आप इन्वेस्ट करते वक्त घबराते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये कंपनी असल में करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके लिए आप चेक करें हमारी प्लेलिस्ट जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा टॉप कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।